हमने विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य ये सूत्र पिछली क्लास में देख लिया था, है ना। जो प्रकृति के विषय में ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, पुरुष को उससे भी विरक्ति हो जाती है प्रकृति के गुणों से, और फिर उसका अभ्यास करते करते आपको प्राप्त हो जाती है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व का मतलब होता है कि जितने भी सभी तत्व हैं प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उन सब पर विराम लग चुका है और आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो चुकी है। अब ये जो सूत्र है आपका भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लाया नाम, इसमें आपके जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके भेद बताए गए हैं। पहला भेद है आपका भव प्रत्यय और दूसरा है आपका उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय समाधि कौन सी है? भव प्रत्यय है विदेह और प्रकृति लय। ठीक है, विदेह मतलब देह यानी आपका शरीर, वी आगे लग गया 19वां, ये 19वां सूत्र है। ठीक है, तो ये है आपका भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लाया नाम। भव प्रत्यय प्रकार है पहला असंप्रज्ञात समाधि का। विदेह यानी आपका क्या होता है, यहाँ पे लिखा है विदेह और प्रकृति लय। विदेह यानी जब आपका आप समाधि लगाते लगाते आपका जो है शरीर त्याग हो चुका है, ठीक है, तो वो हुआ विदेह। और प्रकृति लय यानी आपका जो प्रकृति में लय हो गया है, तो यहाँ पे आपका प्रकृति का लय मतलब प्रकृति का ज्ञान हो गया है। विदेह यानी आपका जो शरीर छूट गया है, मृत्यु होने की वजह से आधे में जो छूट जाती है, ठीक है, आपने फिर दोबारा जन्म लिया तो आपकी वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने छोड़ी थी, यानी संप्रज्ञात समाधि से ही स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा ना, इसमें पतंजलि में अष्टांग योग के विषय में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो शुरू के 7 अंग हम अगर फॉलो करेंगे उसके बाद आपका लास्ट है समाधि प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब ये बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, स्वास्थ्य की वजह से या कुछ कारणों की वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका जो अगला जन्म होगा पुनर्जन्म होना ही है, क्योंकि अभी आपकी जो बीज है संस्कार का बीज वो नष्ट नहीं हुआ। जब तक प्रॉपर आपको कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको अभ्यास करते रहना है। तो बोला है कि असंप्रज्ञात समाधि के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है भव प्रत्यय और एक होता है उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय इसमें अगला सूत्र आएगा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो उपाय प्रत्यय में तो वो आ जाएगा, भव प्रत्यय में आ जाएगा यदि विधेय हो जाए, मतलब अभ्यास करते करते किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में भी आपकी वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। और प्रकृति लय यानी आपको प्रकृति का ज्ञान हो चुका है, ठीक है, प्रकृति में आपका लय हो चुका है, उसके बाद आपका विधेय हो जाता है। तो आपकी जो जर्नी है प्रकृति से ही शुरू होगी, ना कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से होगी, या फिर आपके अष्टांग योग के पहले अंगों से आपको स्टार्ट करना होगा। आपकी जो है समाधि आपकी अगर प्रकृति में आपका लय हो चुका है तो पुनर्जन्म होने के बाद आपका जो प्रक्रिया है वो वहीं से स्टार्ट होगी, तो जहाँ पे आपकी समाधि छूटी थी। तो ये हो गया भव प्रत्यय, भव प्रत्ययो विदेही प्रकृति लाया नाम। इसके बाद आता है आपका श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। इसमें 5 चीजें हैं, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। ठीक है, तो अब इसमें आपके उपाय प्रत्यय लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो समाधि है संप्रज्ञात तो हमने कल पढ़ ली, वितर्क विचार आनंद अस्मिता 4 टाइप की आपकी कौन सी समाधि हो गई, संप्रज्ञात समाधि हो गई। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। पहला हो जाएगा आपका भव प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा आपका उपाय प्रत्यय। ठीक है, अब उपाय प्रत्यय में भी आपके कितने टाइप हो गए, 5 टाइप्स हो गए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। अब क्या है इनका अर्थ, तो सबसे पहले आता है आपका श्रद्धा। श्रद्धा यानी आपको
शास्त्रों पर गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, उन पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। अब श्रद्धा जब आपको प्रॉपर हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, वीर्य में वृद्धि होगी। वीर्य मैंने उपनिषद में पढ़ाया था, वीर्य के कितने लाभ होते हैं, ठीक है। और उपनिषद मतलब वीर्य का भी जो आपका समाधि है उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्लियरली जो आपके पतंजलि हैं वो बताते हैं, महर्षि पतंजलि बताते हैं, सबसे पहले आपको श्रद्धा होना आवश्यक है, या तो शास्त्रों में या फिर गुरु में, ठीक है, या फिर ब्रह्म में, किसी भी तरह की श्रद्धा होना आपके अंदर आवश्यक है। दूसरा, श्रद्धा से क्या बढ़ेगा, आपका वीर्य बढ़ेगा, और वीर्य से बढ़ेगा आपकी स्मृति। स्मृति यानी आपकी जो धारणा और ध्यान में मन लगने लगेगा, आपकी स्मृति जो है बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी समाधि से संबंधित, योगाभ्यास से संबंधित चीजें हैं, स्मृति के बढ़ने पर वो सारी चीजें भी बढ़ेंगी, क्योंकि स्मृति अगर आपकी वीक होगी तो आपको योगाभ्यास में मन नहीं लगेगा, धारणा ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो स्मृति का होना भी आवश्यक है। उसके बाद लास्ट में समाधि लगेगी, ठीक है। समाधि लगेगी तो समाधि का लगना ही काफी नहीं है, आपकी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी प्रज्ञा पूर्वक, यानी आपको पुरुष की भी प्राप्ति होनी आवश्यक है। तो इसमें आपकी उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि का भाग है, ठीक है। उपाय प्रत्यय 5 तरह का हुआ आपका, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक। तो श्रद्धा से आपके वीर्य बढ़ता है, वीर्य से स्मृति बढ़ती है, स्मृति से समाधि बढ़ती है, समाधि लगती है। समाधि लगने के बाद आपकी लास्ट में क्या होगा, आपका जो पुरुष की प्राप्ति होगी। शुरुआत में ही हमने बोला था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, आपको जो आत्मा है, आपका जो स्वरूप है आत्मा का, वो पूर्व रूप की मतलब पूर्व रूपेण होना चाहिए, पहले के जैसे होना चाहिए, जैसा वो निश्चल, ठीक है, पारदर्शी था, ऐसा ही होना चाहिए। मलिन आत्मा नहीं होनी चाहिए। मलिन यानी आपके जो 3 गुण हैं उनसे लिप्त नहीं होने चाहिए। तो आत्मा हमें चाहिए एक तो समाधि से, दूसरा चाहिए आपकी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाए। वृत्तियां यानी आपका जो संस्कार बने हुए हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो असंप्रज्ञात समाधि में जो आपका लास्ट का जो मिलता है वो आपका होता है प्रज्ञा पूर्वक। प्रज्ञा पूर्वक यानी आपकी पुरुष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 5 आपकी समाधि मतलब 5 टाइप हो गए उपाय प्रत्यय के। उपाय प्रत्यय आपका असंप्रज्ञात समाधि में बोला गया है, ठीक है। दूसरे साधकों के निरोध रूप योग इन 5 रूप से में क्रम से सिद्ध होता है, ठीक है। एक तो हो गए आपके, पहला कौन से हो गए, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय में क्या हो जाएगा आपका, अगर मतलब मृत्यु हो गई तो आपकी अगली जन्म वहीं से स्टार्ट होगी। अगर मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है, प्रकृति में लय हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपका श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि, समाधि से आपकी जो आत्मा है उसकी प्राप्ति आपको हो जाती है। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, श्रद्धा के बाद वीर्य ही आएगा, वीर्य के बाद स्मृति ही आएगी, स्मृति के बाद समाधि ही आएगी, समाधि के बाद प्रज्ञा आएगी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसमें एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है। और इनकी सूत्र संख्या भी आपको याद रख लेनी है, कौन से सूत्र कौन सी संख्या में है, ठीक है। ये हुई आपकी असंप्रज्ञात समाधि के भेद। संप्रज्ञात के हमने पिछली क्लास में देख लिया है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये आपकी संप्रज्ञात के टाइप हुए। और असंप्रज्ञात के हो गए आपके 2 टाइप, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय हो गया आपका विधेय प्रकृति लयाना, और जो आपका उपाय प्रत्यय है वो है आपका श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इतरेषा। अब क्या बोलते हैं, तीव्र संवेगानामासन्न, जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी जो समाधि है वो शीघ्र सिद्ध होती है। तीव्र यानी तेज, संवेगानामासन्न जो आपकी आसन्न यानी शीघ्र, और संवेग यानी साधन, जो भी आप साधन कर रहे हो उसमें क्या है, आपकी जैसी गति होगी वैसा ही आपका समाधि लगेगी। तो समाधि में बोलते तीव्र संवेगानामासन्न, जैसी आपकी गति होगी उसी हिसाब से आपकी समाधि लगेगी, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब हमने बोला कि जैसी गति होगी, तो गति के हिसाब से आपके 3 साधक आपके डिवाइड कर दिए, मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो जब सबसे जो बेस्ट लेवल का है वो है आपका अधिमात्र, ठीक है।
सबसे जो अल्ट्रा लेवल का जो साधक होगा वो अधिमात्र होगा, उच्च साधक होगा। ठीक है, तो 3 साधक बताए गए हैं। साधक की जो साधन की मात्रा है वो 3 तरह की हो सकती है। हल्की हो सकती है, मध्य हो सकती है और उच्च हो सकती है। ऊपर बोला तीव्र संवेगानामसन्ना और बाद में बता दिया कि तीव्र यानी अधिमात्र होगा, और अगर उससे कम है तो आपका जो मृदु, मध्य और अधिमात्र 3 टाइप से आपके विभाग कर दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका ईश्वर प्रणिधानात्वा। अब ऊपर तो अभ्यास वैराग्य की चर्चा की हम लोगों ने। ठीक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर किसी को इजी वे में निर्बीज समाधि प्राप्त करनी है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करनी है। अब देखो असंप्रज्ञात, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में पर वैराग्य, अपर वैराग्य। पहले अपर वैराग्य आपका लगेगा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उसके बाद लगेगा आपका पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण। तो अपर वैराग्य आपका संबंधित है संप्रज्ञात समाधि से। संप्रज्ञात समाधि में बता चुकी हूँ आपका। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, संप्रज्ञात समाधि में बता चुकी हूँ आपको, जिसमें आपका बीज बचा हुआ रहता है। अगर बीज है तो पुनर्जन्म होना है। ठीक है, अपर वैराग्य लगा है तो तब भी आपका पुनर्जन्म होना है। और असंप्रज्ञात समाधि यानी आपका पर वैराग्य, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बीज है पूर्ण रूपेण नष्ट हो चुका है। ठीक है, बीज नष्ट हो गया तो आपका जो पुनर्जन्म है वो भी नहीं होगा, आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे बीज की बात कर रहे हैं, तो एक होता है आपका सबीज, सबीज यानी जिसमें बीज अभी बचा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है आपका असंप्रज्ञात यानी आपका निर्बीज। निर्बीज यानी जहाँ पे आपका बीज है संस्कारों का वो नहीं है, आपको कैवल्य की प्राप्ति यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स आपकी दोनों इक्वल हैं, ये भी आपका यहाँ से सिमिलर रिजेंबल करता है। निर्बीज और असंप्रज्ञात हम एक बोल सकते हैं या नहीं, बोलिए। तो बोल सकते हैं। सबीज यानी जहाँ पे बीज बचा हुआ, संप्रज्ञात में भी आपका यही है और अपर वैराग्य में भी यही है कि आपका पुनर्जन्म होना तय है अगर आपकी ये वाली समाधि लगी है। ठीक है, और जब आपके निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात या पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब आपको पुरुष की प्राप्ति हो गई। पर वैराग्य में क्या बोला हमने, तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण, पुरुष की प्राप्ति हो गई। असंप्रज्ञात समाधि में भी हमने क्या बोला लास्ट में, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, यानी प्रज्ञा यानी पुरुष की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे असंप्रज्ञात में भी पुरुष की प्राप्ति हो गई, निर्बीज में भी आपको क्या होगा, बीज नष्ट हो गया। तो ये आपके 3 टाइप के जो लास्ट में मैंने बताए हैं, मतलब इनका है कि आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, बिल्कुल बीज नष्ट हो गया, पुरुष की प्राप्ति हो गई है तो फिर भी आपकी जो पुनर्जन्म है वो भी नहीं होगा। और सभी जो संप्रज्ञात और अपर में आपका बीज भी है। ठीक है, और केवल आपको क्या प्रकृति तक आप पहुंच पाए हैं। अपर में क्या है आपका दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, अभी आप क्या है स्थूल जो है वस्तुएं उनसे वैराग्य कर रहे हैं, हमें स्थूल से कोई लेना देना नहीं है, हमें है सूक्ष्म से लेना देना। तो यहाँ पे ये 3 जो समाधि हैं ये मैं एक बार क्लियर करना चाह रही थी। तो संप्रज्ञात के हमने टाइप्स देखे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता 4 टाइप हुए। असंप्रज्ञात के भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी विदेह प्रकृति लायानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लायानाम। और दूसरी चीज है उपाय प्रत्यय, उसमें हमने देखा श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। ठीक है, सभी जो निर्बीज समाधि के बारे में अभी ज्यादा क्लियरली सूत्रों में नहीं बताया है, इन चारों का अभी बता दिया गया है। तो इन चारों के विषय में आपको क्लियर होना चाहिए कौन से
तो निर्बीज समाधि है आपकी, उसकी प्राप्ति आपको ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी आपको जो है निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो सकती है। एक तो अभ्यास वैराग्य की बात की अभी हमने पिछले सूत्रों में, अभ्यास वैराग्य से उसके बाद हमने समाधि की चर्चा की। अब जो हमने अभ्यास वैराग्य के बाद है कि ईश्वर प्रणिधान से भी आपकी समाधि लग सकती है। तो ईश्वर के विषय में बताते हैं, ईश्वर के गुण के बखान किया गया है यहाँ पे कि क्लेश कर्म विपाक आशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। तो क्लेश कर्म विपाक आशय, इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। क्लेश हमारा सेकंड चैप्टर में माइक म्यूट करेंगे। जो क्लेश है हमारे साधन पाद में बताए गए हैं, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब ये जो पंच क्लेश हैं हमारे, ये मनुष्य के मन के, शरीर के, किसी के भी बोल सकते हो आप, मन के, बुद्धि के, चित्त के ये क्लेश हैं। ठीक है, मनुष्य से संबंधित आपके क्लेश हैं, ईश्वर से लेना देना इनका कुछ नहीं है। दूसरा है कर्म। कर्म हमारे होते हैं सकाम कर्म, निष्काम कर्म। यहाँ पे तो हम शुक्ल कृष्ण कर्मों की बात करेंगे। तो क्लेश, पंच क्लेश हो गया, कर्म हमारे हो गए, विपाक हो गया आपका। विपाक का अर्थ होता है आपका कर्म फल। ठीक है, विपाक यानी आपका कर्म फल, और आशय हो जाएगा संस्कार जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आशय हो जाएगा आपका जो भी संस्कार आपके बचे हैं, संस्कार का बीज है। ठीक है, आशय मतलब एक तरह से आशय आपने बोला सुना होगा कि शरण में आना किसी के, तो उसी तरह से आशय का अर्थ यहाँ पे ले सकते हो आप कर्मों का संस्कार। एक पोटली है, ठीक है, एक पोटली है जिसमें बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं, वो पोटली क्या है आपका आशय है। विपाक क्या है आपका कर्मों का फल है। ठीक है, जितने भी कर्मों का फल मिलता है वो मनुष्य को मिलता है, जितने भी संस्कार बनते हैं वो मनुष्य के, आपके और हमारे हैं। कर्मों में कौन बंधता है? मनुष्य बंधता है। जो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, वो किसके गुण है? मनुष्य के हैं। जो पुरुष विशेष है, परामृष्ट मतलब अन्य है, जिसका किसी का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो जिसका न क्लेशों से किसी तरह का कोई संबंध है, न कर्मों से किसी तरह का कोई संबंध है, न विपाक से किसी तरह का कोई संबंध है, ना ही किसी आशय से विपाक, ना कर्म फल से किसी का संबंध है, और ना ही संस्कार के बीज से किसी का संबंध है। वो पुरुष विशेष क्या है? वो ईश्वर है। ठीक है, तो ये सारे गुण आपके मनुष्य के हैं, ईश्वर के नहीं है। ठीक है, जो इनसे परे है वो ईश्वर है। क्लियर है? अब एक और चीज विशेषता बताई गई है, तत्र नीतिशयम सर्वज्ञ बीज। नीतिश का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, तो सबका बीज। दो गुण यहाँ पे बताए गए हैं। नीतिश का अर्थ होता है यहाँ पे सबसे बड़ा, और दूसरा जो है आपका सर्वज्ञता। सर्वज्ञता यानी सब जगह रहने वाले, सर्वज्ञता का जो बीज है। सर्वज्ञता का बीज क्या है? ईश्वर से, हम बोलते हैं ब्रह्म से, ईश्वर से ही हमारा जो सारी चीजें हैं, जो संसार बना है। तो बीज होगा तभी तो पौधा बनेगा भाई, है ना, उसी पे तभी तो फूल आएंगे। तो बीज ही क्या हो जाएगा आपका? बीज। ज्ञान नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ज्ञान का कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कारण की बात कर रहे हैं, संसार का कारण जिसने उत्पन्न किया है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, सर्वज्ञता का बीज यानी कारण और कार्य का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कारण और कार्य का कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कि एक कारण होता है, उसी से कार्य उत्पन्न होता है। तो जो संसार उत्पन्न हुआ है किससे उत्पन्न बताया है पतंजलि जी ने? वो बताया है आपका ईश्वर से बताया है। और नीतिश का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है? आपके ईश्वर है। तो ईश्वर का एक तो गुण हो गए क्लेश कर्म विपाक आशय, दूसरे गुण हो गए नीतिश और सर्वज्ञ बीज। ठीक है, 6 गुणों की बात कर ली हमने अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी 6 गुणों की बात की। एक है क्लेश से मुक्त है, एक है कर्मों से मुक्त है, एक है विपाक से मुक्त है,
और चौथा है आपका आश से मुक्त है। फिर पांचवा है कि नीतीश है, सबसे बड़े हैं ईश्वर। और छठा बोल दिया सर्वज्ञ बीज है। तो सभी का जितनी भी चीजें यहाँ पे इस संसार में आप देख रहे हो वो सारी चीजें आपकी ईश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे विशेषता बताई गई है, पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। जो पूर्व के गुरु हैं, पूर्वजों के, ठीक है, पूर्वजों के भी गुरु और कालों के भी काल, अवच्छेद नहीं है, मतलब काल को भी ये, काल भी जिनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अवच्छेद मतलब जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सबका मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब में गुरु यानी श्रेष्ठ। जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ लोग हैं उनमें भी श्रेष्ठ आपके ईश्वर हैं। तो गुरु के भी गुरु, पूर्वजों के भी गुरु, मतलब पूर्वजों में भी, पूर्वजों के भी गुरु हैं यानी पूर्वजों में भी श्रेष्ठ हैं। कौन है श्रेष्ठ? ईश्वर है। कालेनान वच्छेदात, जिनका जो काल है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल का भी कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दो 6 गुण हमने भी पीछे देखे थे, 2 गुण और जुड़ गए। एक तो गुरु है मतलब श्रेष्ठ हैं, और 8वां गुण क्या है? काल भी जिनका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो इस तरह से 8 गुण आपके ईश्वर के हो गए। ठीक है, हमारे ईश्वर के 8 गुण हो गए। उसके बाद बोला जाता है तस्य वाचकः प्रणव। तस्य वाचकः प्रणव मतलब उनका नाम क्या है, वाचक क्या है। वाचक यानी किसके द्वारा बोले जाते हैं? प्रणव। प्रणव यानी ओम, प्रणव यानी ओमकार के द्वारा। तो ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि हमें किसके द्वारा ईश्वर का बोलना चाहिए, ईश्वर का किस नाम से बोलना चाहिए? वो है आपका प्रणव, ओम। अब ईश्वर के आगे बोल रहे हैं, जो प्रणव के विषय में बताया है, ओमकार के बारे में बताया है, उसके बारे में बोलते हैं तज्ज पस्तदर्थ भावनम। तज्ज पस्तदर्थ भावनम यानी ईश्वर के जप करने से जो भी प्रकृति और पुरुष का भेद है उसका ज्ञान हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, जो भी हमारे आत्मा और शरीर है उसको एक समझते हैं, प्रकृति और पुरुष को एक समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तज पस्त दर्थ भावना, ओमकार का जप करो, ठीक है, चिंतन करो। उससे क्या होगा? हमें प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाएगा। भावना के साथ हमें यहाँ पे जप करना है। सॉरी, यहाँ पे अगले सूत्र का अर्थ है जो प्रकृति और पुरुष वाला है, तज पस्त दर्थ भावना का अर्थ है कि हमें पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ ओम का जप करना चाहिए। उनके अर्थ का, अर्थ यानी स्वरूप का ज्ञान, मतलब स्वरूप का हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करते रहना चाहिए। उनके जो सबसे पहले बोला है तज पस, जप मतलब जपना चाहिए। अर्थ यानी अर्थ की भावना, यानी आपका जो स्वरूप है उनकी चिंतन करना चाहिए। भावना यानी चिंतन करना है, अर्थ यानी उनके स्वरूप का। तो तज पस्त दर्थ भावना, उनका जप करना चाहिए, उनके स्वरूप का भावना करना चाहिए, अर्थात चिंतन करना चाहिए। अब आगे बोलते हैं ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावाश्च। यहाँ पे है आपका ततः उक्त साधन से, यानी ओम का क्या है? ओम का साधन करने से, ओम की जो जप है, चिंतन है, उनके स्वरूप का चिंतन करने से क्या होगा? आपका प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाता है और विघ्नों का अभाव हो जाता है। अंतराएं आएंगी अब यहाँ पे, ठीक है। अंतराएं के विषय में बता रहे। अंतराएं क्या होती है आपकी? अंतराएं होती है विघ्न। विघ्न क्या होते हैं आपके? जो रुकावट डाले आपके साधन में, योग के साधन में। जैसे कोई बीमारी हो गई, ठीक है, आलस्य हो गया, आपको बहुत सारी चीजें हम विघ्न पढ़ेंगे आगे, जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिका, अन्वस्तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो हमारे 9 विघ्न हैं, उनके कुछ सहब हुआ है, उन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लास्ट सूत्र हम देख लेते हैं, अंतराओं का विषय हम कल छेड़ेंगे, वो एक बार अच्छे समझने वाली चीज है। तो अब यहाँ पे क्या बोले? तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो, क्या बोल रहे हो? हाँ, उन्हें कल समझाऊंगी, नो के नो ना,
और 5 सहभुआ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उक्त साधन से, उक्त साधन यानी जो ऊपर हमारा बताया गया है उसमें क्या हो जाता है आपका, विघ्नों का अभाव हो जाता है। ठीक है, विघ्न यानी जो हमारी रुकावटें होती हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं केवल और केवल आपके ओम के जप से। ठीक है, और प्रत्येक चेतनाधिगम अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अंतरात्मा का स्वरूप क्या है आपका, प्रकृति और पुरुष का भेद आपको ज्ञान हो जाता है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, ऐसा ज्ञान आपको हो जाता है। तो ये आपका, ये सूत्र का मतलब समझ आ गया कि जो आपका ऊपर जो साधन बताया गया है उससे क्या होगा, जो अंतराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और दूसरा आपका है अंतरात्मा का स्वरूप, चेतना का स्वरूप आपको पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। व्याधि का जो है चैप्टर वो हम अगली क्लास में देखेंगे।